1.3 का इंट्रोडक्शन की हमें 1.3 में क्या करना है, क्या कुछ सब कुछ देखना है। हमारे पास हमें पता है कि रियल नंबर क्या होते हैं, कि ऐसे नंबर जो मैथ्स में जितने भी नंबर हम स्टडी करते हैं वो सभी रियल नंबर के अंदर काउंट किए जाते हैं, ठीक है, वो सभी रियल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर के अंदर हमारे पास दो डेफिनेशन आती है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। देन हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। क्या क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या फिर बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप वो बोलिए। देन उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग, एंटी लिख रही हूं मैं नॉन टर्मिनेटिंग को, नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग। ये सभी टर्म्स हम देखेंगे, डिफाइन करेंगे अपने लेक्चर में कि ये सभी टर्म क्या होती है। फर्स्ट थिंग टर्मिनेटिंग, कि टर्मिनेटिंग टर्म क्या होती है हमारे पास। टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होते हैं जब जैसे हम किसी भी नंबर्स को हमने किसी से डिवाइड किया है, यानी हमारे पास कोई रेशनल की फॉर्म में गिवन है, p बाई क्यू की फॉर्म में गिवन है, जब हम उसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा क्वोशिएंट आता है, अगर वो क्वोशिएंट डेसिमल के बाद, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हमेशा डेसिमल पॉइंट्स पे अप्लाई किए जाते हैं, अगर वो क्वोशिएंट हमारा डेसिमल्स के बाद एक लिमिट पे, एक पॉइंट तक अगर वो फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, यानी रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। अगर मान लो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है कि जब वो क्वोशिएंट, जब हम किसी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड करते हैं, जब हमारे पास क्वोशिएंट आता है और वो डेसिमल के बाद क्वोशिएंट में वो खत्म ही नहीं होता, कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, चाहे कुछ भी आओ, आपके पास रिपीट हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो चलता रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? नॉन रिपीटिंग। जैसे एग्जांपल देखिए, आप एक टर्मिनेटिंग का एग्जांपल देखिए, टर्मिनेटिंग एग्जांपल। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है कि ऐसा नंबर जब हम डिवाइड करते हैं दूसरे उससे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं, तो जो हमारे पास क्वोशिएंट होता है वो डेसिमल में एक पॉइंट तक खत्म हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर है 2/5। ठीक है, ये एक रेशनल नंबर है। हमने क्या किया? डिवाइड करके देखा, हमने 2 को 5 से डिवाइड कर दिया, 0 पॉइंट पे नहीं गया, तो यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर 0, 5 4 20। देखिए यहाँ पर क्या आ गया? रिमाइंडर 0 आ गया, यानी जो क्वोशिएंट है वो एक पॉइंट पर आकर खत्म हो जाता है, आगे चल नहीं रहा वो। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग नंबर। तो इन नंबर्स को पहचानने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर हमारा क्वोशिएंट एक पॉइंट पे खत्म हो रहा है तब तो वो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अब जैसे एग्जांपल लीजिए आप, नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल ले रही हूं, नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल लिया है मैंने 1/3। ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड करूंगी 1/3 को, तो आप देखिए कि क्या आएगा? 3, 0.33 9, 1 0, 3 3 9। देखिए हर बार रिमाइंडर 1 आ रहा है, देन ये चलता ही जा रहा है हमारे पास, तो ये अभी खत्म नहीं होगा हमारे पास, एक पॉइंट तक आकर हमारे पास खत्म नहीं हुआ, बार बार ये रिपीट हो रहा है, या फिर नहीं भी हो सकती है रिपीटेड डिजिट्स हमारे पास यहाँ पर, लेकिन वो खत्म नहीं होंगी किसी भी पॉइंट पर आकर। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आया टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन? उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखिए आप, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग से याद हो या ना हो आपको, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग से पता चल जाएगा कि एक ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन उसके साथ साथ वो डेसिमल के बाद वो रिपीट हो रही है, कोई भी डिजिट या फिर कोई भी चीज, जितनी भी डिजिट है, चाहे 1 डिजिट हो, चाहे 2 हो, 3 हो, कितनी भी डिजिट हो, वो रिपीट हो रही है, तब तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर रिपीटिंग नंबर कहलाएगा। अगर वो डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, हर बार अलग अलग डिजिट आ रही है, ठीक है, तो वो नंबर क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग। एग्जांपल देखिए आप,
नॉन टर्मिनेटिंग की एग्जांपल देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग, ठीक है, कि यानी हमारे पास जो डेसिमल के बाद है, जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है वो डेसिमल के बाद है, वो रिपीट नहीं होगा, ये नॉन रिपीटिंग है मेरे पास। तो आप देखिए नंबर क्या है, वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, पहले टर्मिनेटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो 1/3 है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, ठीक है। और कोई एक ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग तो हो लेकिन वो डेसिमल्स के बाद कोई भी डिजिट रिपीट ना हो रही हो, जैसे मैंने कोई भी एग्जांपल लिया 0.234752458 समथिंग आपके पास ऐसे चलता जा रहा है। अब आप बोलोगे कि मैम 2 रिपीट हो रहा है 1 टाइम 2 टाइम, 4 रिपीट हो रहा है 1 टाइम 2 टाइम, ऐसे रिपीट होना मतलब नहीं होता। ये रिपीट होने का मतलब है कि सेम डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 4 के बीच में क्या है 3, तो क्या यहाँ 2 और 4 के बीच में 3 है? अगर यहाँ पे 2 के और 4 के बीच में 3 होती तो मैं बोल सकती हूँ 234 है, वो बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर मान लो सपोज करो यहाँ पर 3 है, अब भी मैं इस टर्म को नहीं बोल सकती कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये अब बोल सकती हूँ मैं ये नॉन रिपीटिंग है। लेकिन मैं एग्जांपल बता रही हूँ कि अगर मान लो यहाँ पर है, ठीक है, आप बोलोगे कि मैम इसमें तो रिपीट हो रही है, तो वो रिपीटिंग होना नहीं होता। आपके पास रिपीटिंग क्या होना होता है कि आपको सेम डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। अब इसमें देखिए 2 3 4 तो ठीक है, लेकिन 7 5 की बारी आती है, तो क्या आपको यहाँ पे कहीं 7 5 दिख रहा है? वो 2 3 4 के बाद ही आना चाहिए और कहीं नहीं। तो और कहीं आ जाएगा तो हम उसको रिपीटिंग नहीं बोलेंगे, तो कंटिन्यूअसली रिपीटिंग होनी चाहिए। समझ में आया सभी को? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इन दोनों में ये डिफरेंस है। क्लियर हुआ इसमें बेसिक चीजें? बोलिए भाई, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के पार्ट्स हैं वो हमारे पास क्लियर हुए या नहीं, या फिर एक एक एग्जांपल और दूं? जैसे हमारे पास 7/8 है, 7/8 है, और मुझे ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसमें भी ये कौन से वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग? तो हम चेक करते हैं 7 8, ठीक है, 0.78 जा 56, सॉरी 8 7 जा, ये तो 8 8 जा पे भी चला जाएगा, ठीक है, 8 8 जा 64 6 0, आप कितने पे 7 पे, 8 7 जा 56 4 0 8 5 जा 40। तो यहाँ देखिए आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो आपको यहाँ से ही पता चल जाएगा कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो सीधी सी बात है, वो एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाएगा, वो चलेगा नहीं आगे। तो ये 7/8 है, वो कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। उसके बाद आपके पास 1/7 है, 1/7 है, उसको आप कैसे करेंगे कि वो क्या बताएंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर क्या है। 1/7 अब आप कीजिए 0.7 बन जा 7 3। अब आप एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर रिमाइंडर को ध्यान रखना कि कई बार ऐसा होगा कि जो आपको क्वेश्चन यहाँ गिवन है ना वही रिमाइंडर रिपीट होता जाएगा। अगर ऐसा आपका किसी भी स्टेप में हो गया तो वही क्वेश्चन को छोड़ देना, क्योंकि वहीं से आपके डिजिट है वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे 1 था हमारे पास, ये 0 तो हमने अपनी साइड से लगाया, तो यहाँ पे अगर 1 आ जाता है या फिर किसी भी स्टेप में 1 आ गया रिमाइंडर, तो वहीं पे ही छोड़ देना, वहां से ही जो हमारी डिजिट आएंगी वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे, रिपीटिंग होना। तो यहाँ पे पॉइंट लिया हमने 7 4 जा 28 2, फिर से दोबारा 7 2 जा 14 6, फिर कितने पे जाएगा 7 8 जा 56 4, ठीक है। देखिए आपके पास कोई भी रिमाइंडर है वो किसी भी तरह का रिपीट नहीं हो रहा है, एक बार 3 2 6 4, तो दोबारा से ना तो 1 आ रहा है, ना 3 आ रहा है, ना 2 आ रहा है, ना 6 आ रहा है, इस तरह से रिपीट नहीं हो रहा है। अगर हो जाएगा तो आपको वहीं छोड़ देना। देन उसके बाद 7 5 जा 35 5 0, ठीक है, 7 7 जा 49। देखिए यहाँ पे 1 आ गया,
तो 1 आगे तो सेम प्रोसेस चलेगा। अब इसके बाद 1 से आप 0 लोगे तो 7 1 जा 7, फिर से 3 रिमाइंडर बचेगा, फिर 4 पे जाएगा। तो इसके बाद क्या है कि आपके डिजिट रिपीट होनी शुरू हो जाती है। तो इस बार का मतलब क्या है कि जितने डिजिट पे ये बार है उतनी ही डिजिट रिपीट हो रही है। तो 0.142857, फिर से क्या आएगा 142857, 142857, इस तरह से हमारे पास आता रहेगा। तो जो ये 1/7 है वो किस तरह का नंबर है हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। समझ में आया कि आपको किस तरह से पहचानना है? तो ये तो था आपका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट कि आपको किस तरह से नंबर्स को देखना है कि कोई नॉन टर्मिनेटिंग या फिर टर्मिनेटिंग है वो किस तरह से है। देन उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन होता है कि अगर मान लो शो दैट करना है आपको 0.333 ये रिपीट हो रहा है और आप इसको लिख सकते हो 0.3 बार, ठीक है। कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म, एक्सप्रेस करना है आपको इन फॉर्म p/q की फॉर्म में। इस नंबर को आपको p/q यानी रेशनल फॉर्म में लेके आना है, where p and q are integers and q is not equal to 0, जहां पर आपके पास p and q है वो क्या है इंटीजर एंड q is not equal to 0। तो ये मैंने आपको जब नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन करवाया था तब आपको बताई थी रेशनल नंबर की डेफिनेशन कि q 0 क्यों नहीं हो सकता। ये सभी इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये देखो। सबसे पहले तो जिस डिजिट पे हमारे पास बार है, जितने डिजिट पे बार है वही डिजिट रिपीट हो रही है। अगर 1 डिजिट पे तो 1 डिजिट रिपीट हो रही है, अगर 2 डिजिट पे तो 2 डिजिट पे रिपीटेशन हमारे पास होगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, लेट फर्स्ट स्टेप होगा हमारा एक्स मानना है हमें इस टर्म को 0.33, आप अपनी मर्जी है जी कितने भी लिखे, ठीक है। मैंने अप टू 3 डेसिमल तक लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इतना समझ में आया? जो क्वेश्चन आपको शो करना है p/q की फॉर्म में उसको आपको लेट कर लेना है कि वो x है या y है, वो z है, कुछ भी है, ठीक है। देन सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि कितनी डिजिट पे बार है, उतनी ही डिजिट 0 लगाकर हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को। तो देखिए यहाँ पे 1 डिजिट बार है, ठीक है। 1 तो सभी के आगे लगेगा, 1 डिजिट बार है तो यानी 1 0, ठीक है। देन अगर 2 डिजिट पे बार हुआ तो 00, 3 डिजिट पे बार हुआ तो 000, 4 डिजिट पे बार हुआ तो 4 टाइम्स 0, 1 सभी के आगे लगेगा। समझ में आया? तो मुझे इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से, क्योंकि एक डिजिट पे बार है तो एक डिजिट पे बार होता है तो एक ही 0 लगेगी। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10, यहां से किया 10x 0.333 इंटू में 10, ठीक है। अगर आप मानिए कोई आपके पास इक्वेशन है 2.345 और इंटू में 10 है, आप इसको सॉल्व करते हैं तो किस तरह से करेंगे आप इसको सॉल्व? तो आप यही करेंगे कि ये पॉइंट हटाएंगे, देन पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होती है उतनी 0 लगाएंगे आप, 10 से 10, तो अब 2 के पार्ट, तो यहाँ पर पहले 2 के बाद था लेकिन अब वो एक 10 की वजह से एक पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद और हो गया है, आगे एक्सचेंज हुआ है। तो यहाँ पर क्या 1 0 है, तो ये क्या होता है कि जो पॉइंट है वो राइट साइड में एक डिजिट को, अगर यहाँ पे 2 0 होती तो 2 डिजिट बाद लगता, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3.333, ठीक है। यहाँ से 10x, क्यों आप इसको देख सकते हैं 0.333 इंटू 10, तो यहाँ से पॉइंट हटाया मैंने, तो पॉइंट हटाया तो कितनी 0 लगाई 30, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट ले रखी है मैंने, तो 3 डिजिट लगा दी। देन उसके बाद 2 0 बच गए तो 2 के बाद लगाया तो मेरे पास 3.333 आया। तो उसके आगे तो आपकी मर्जी है, यहाँ पर आपने देखो जितनी पॉइंट डेसिमल तक आपने लिया है उतनी ही डेसिमल तक आपको यहाँ पे भी लेके चलना है। अगर 3 डेसिमल तक लिया तो 3 तक लेके चलो, 2 से लिया 2 तक लेके चलो। यहाँ पर ये इक्वेशन हो गई आपकी सेकेंड। समझ में आया यहाँ तक सभी को कि आपने पहले x मानना है जो आपको शो करना है p/q की फॉर्म में, देन आपको देखना है कि कितने डिजिट पे बार है उतने ही 0 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उसको सॉल्व करना है। अब क्या करना है हमें कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो आपने क्या किया, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस किया, 10x माइनस x और 3.333 माइनस 0.333,
यहाँ 3 डेसिमल तक लिखा है तो इसे मैंने 3 डेसिमल तक लिख लिया। ये स्टेप कोई करने का नहीं था, छोटे बच्चों वाली बात है, लेकिन फिर भी मैंने करके दिखा दी। आप यहाँ से सीधा माइनस कर सकते थे कि 10x में से x को माइनस किया तो आपके पास कितना लेफ्ट होता है 9x। देन 3.333 में से 0.33 करोगे आप तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा 3 बचेगा। जब आप इसके नीचे ये रखोगे तो देखो 0.333, तो पॉइंट के बाद जितने भी डेसिमल है सभी कैंसिल हो जाएंगे और x की वैल्यू कितनी आ गई 3/9 यानी ये 1/3। तो क्या ये p/q की फॉर्म में आई है हमारे पास? यस और नो? आ गई ना? तो हमें यही चीज हमें शो करनी थी। तो इस तरह से एग्जाम्पल करने हैं। देन एक क्वेश्चन और लेके चलो इसका कि आपके पास मान लो इस बार तो 1 डिजिट के ऊपर बार था, अगर आपके पास 2 डिजिट पे बार हो जाए तो आप किस तरह से करोगे? फिर उसके बाद आप हर तरह के क्वेश्चन कर सकते हो कि आपके पास 3 डिजिट के बार हो या 4 डिजिट के बार हो। 1.2727 रिपीट हो रही है। अब हमें इसको और इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1.27 का बार। अब इस क्वेश्चन को हमें p/q की फॉर्म में लिख के दिखाना है, एक्सप्रेस करना है p/q की फॉर्म में, ठीक है। उसमें आप लेट करिए, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, लेट x इज इक्वल टू 1.2727 अप टू बार, ठीक है। मैंने पॉइंट के बाद 4 डेसिमल तक ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना लिखिए। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। उसके बाद हमें क्या करना है कि देखना है कितने डिजिट पे बार है, यानी कितने डिजिट रिपीट हो रही है हमारे पास, तो 2 डिजिट रिपीट हो रही है, तो यानी मैं मल्टीप्लाई करूंगी दोनों साइड इक्वेशन फर्स्ट को। किससे? बोलिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय क्विक फास्ट। किससे मल्टीप्लाई करूं? 100 से मल्टीप्लाई करूंगी। बेटा रिस्पॉन्स करो। 100 से मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे, तो 100x इक्वल्स टू 1.2727 इंटू 100। तो मैंने क्या बताया था 2 डिजिट है, तो ये राइट साइड में हो जाएगा, तो 127.27 डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 4, तो मैंने 4 लिख दी। 100x, ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कीजिए, 100 में से सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। देन उसके बाद क्या किया 99x, 100 में से एक x को माइनस किया 99x एंड 127 में से आप रफली में माइनस करके देख लीजिए 127.2727 1.2727, ठीक है। तो पॉइंट्स के बाद सभी कैंसिल हो गए और यहाँ पर कितना बचा 126, तो ये कितना है 126 और x की वैल्यू कितनी आ गई 126/99। दिस इज द किसकी एक्सप्रेस में, ये p/q की एक्सप्रेस में, जो कि हमें प्रूव करना था। समझ में आया सभी को? दो चीजें करवाई है मैंने, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड उनके जो पार्ट्स है वो। देन उसके बाद हमारे पास अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए और हमें उसको प्रूव करना है तो हम किस तरह से उसको प्रूव करेंगे। और इस एक्सरसाइज में हमारे पास 2 नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर निकालने हैं, तो वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में करवाया था। यहां तक सभी को क्लियर हुआ? बोलो भाई, यहां तक सभी को क्लियर हुआ? ओके। देन अब बात करते हैं हम कि अगर किसी भी रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नॉर्मली नंबर्स जो हमारे पास होते हैं 1 2 3 4 उसको तो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास डेसिमल्स के नंबर हो तो हम उसको किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसे ही कोई एक एग्जांपल लेते हैं 2.675, छोटा ही लेते हैं, ठीक है। इसको हमें क्या करना है नंबर लाइन पे पॉइंट आउट करना है। ऐसा भी हो सकता है कि इस पे बार भी हो सकता है, तो एक क्वेश्चन बार का करेंगे, एक क्वेश्चन इस तरह का कर रहे हैं। तो इसको नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जब ये चीज सीख लेते हैं तो हमारे पास 1.4 तक हमारा कवर हो जाता है। तो चलिए, आपने क्या किया, एक नंबर लाइन को ड्रॉ किया, उसके बाद डेसिमल से फर्स्ट डिजिट देख रही है, डेसिमल से पहले वाली फर्स्ट डिजिट कितनी है 2 है, और उससे एक ज्यादा लीजिए। तो यहाँ तो मैंने 2 लिख दिया और यहाँ पे उससे एक ज्यादा ले ली मैंने, 2 के बाद क्या आता है 3, ठीक है। इस डिजिट का मेरा काम खत्म हो गया। देन जब आप एक स्केल लेते हो तो उसके बीच में 10 डिजिट्स का गैप होता है, 10 सेंटीमीटर, 1 2, ये 2.0 2.1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 3.0, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2.0 लिख लेते हैं,
और यहाँ पर 3.0 पे खत्म होता है। ठीक है, यहाँ इस चीज का खत्म हो गया। अब हमारे पास ये है 2.6। ठीक है, 2 का तो हमने कर लिया, देन 2.6। अब काउंट करिए हमारे पास 2.6 का है, 2.0, 2.1, 2, 3, 4, 5, 6। ये वाली जो लाइन है हमारे पास, ये 2.6 की लाइन है। ठीक है, सेम यहां तक कर लिया। देन दोबारा से रिपीटेशन करनी है कि हमने जो नंबर लिया है वो लो और उससे एक ज्यादा लो। तो 2.6 एक दोबारा से नंबर लाइन रिप्रेजेंट करिए एंड 2.6 लिखिए, और इससे एक ज्यादा क्या होगा, 2.7। ठीक है, अब इनके बीच में हमें किसको सबसे पहले 9 का गैप है सेंटीमीटर, वो लिखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड ये 10 हो गया। तो 2.60 लिखा, यहाँ पे 2.70 लिखा, हमारे 2 डिजिट तक हो गया था। देन 2.67 की बारी है, 6, 7, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67। जो ये लाइन है ये क्या हमारी 2.67। यहाँ तक सभी को समझ में आया? उसके बाद से फिर से प्रोसेस को हम रिपीट कर देंगे कि हमारे पास जो नंबर आया है पॉइंट आउट होकर वो नंबर लिखिए एंड उससे एक ज्यादा लिखिए। तो 2.67 से एक ज्यादा क्या होगा, 2.68, और इनके बीच में लिखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 2.670 हो गया, ये 2.680 हो गया। अब क्या हुआ, 2.675 को रिप्रेजेंट करना है। तो 670, 71, 72, 73, 74, 75, ये 75 है। तो जो ये नंबर आया है ये कौन सा है मेरे पास, 2.675। तो इसी नंबर को हमें लोकेट करना था, पॉइंट आउट करना था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को इन ऐसे करना है हमें। समझ में आया सभी को कि अगर आपके पास कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही है तो आपको उसको किस तरह से करना है। अगर मान लो हमारे पास कोई बार दे दिया जाए कि आपको बोला गया है कि 5.37 है और उसको अप टू 5 डेसिमल तक कीजिए, तो आप किस तरह से करेंगे वो देखिए। फाइव 5.37 एंड बार है सिर्फ 7 पर, 5.37 एंड बार है ओनली सिर्फ 7 पर, और बोला गया है अप टू 5 डेसिमल कि हमें डेसिमल 5 डेसिमल तक करना है। तो किस तरह से करेंगे, पहले इसको लिखो 5.37। देखो पॉइंट के बाद 5 होनी चाहिए डिजिट, ये तो 2 ही है तो 7 रिपीट हो रहा है, 3, 4, 5। ठीक है, यानी हमें जो हमारे पास ये नंबर आया हमें इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो करिए, क्या बोला कि नंबर लाइन को ड्रॉ करिए, जो डिजिट फर्स्ट है उसको लिखिए एंड उससे एक ज्यादा लिखिए, बीच में गैप लिखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, उसके बाद 5.3, तो ये 5.0 हो गया, ये 6.0 हो गया। देन 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, ये जो नंबर है ये कितना हो गया आपके पास 5.3। दोबारा से रिपीट, कुछ नया नहीं करना है, सेम चलेगा। ये 5.3, इससे एक ज्यादा, ये 5.4 हो गया। बीच में गैप कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 5.3 तक तो कर दिया हमने, उसके बाद 5.37, तो ये 5.30, ये 5.40, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, ये वाली जो लाइन है वो क्या हो गई 5.37। ठीक है, उसके बाद सेम जब तक करना है आपको, जब तक आपका जो पॉइंट पूछा गया है वो नहीं आएगा। तो जो पॉइंट आपको लोकेट हुआ है वो आपने लिख लिया, देन उससे एक प्लस करके लिख लिया। तो ये 3.70 हो गया, ये 3.80 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद देखिए कहाँ तक हो गया 5.37 तक हो गया, यानी 5.37 तक हो गया मेरे पास। उसके बाद पॉइंट 377 होना चाहिए, 370, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, तो यहाँ पर है 5.377। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ तक हो गया हमारा। देन उसके बाद दोबारा से नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए एंड जो पॉइंट हमने लोकेट किया, पॉइंट आउट किया, वो लिखिए एंड उसके आगे 0 और उसमें 1 प्लस कीजिए। तो 5.378, लास्ट वाली में 1 ऐड होता है एंड 0। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद 5.3777 को रिप्रेजेंट करना है, यानी 7 कहाँ आएगा, देखो
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77। तो ये जो नंबर है ये कितना आया 5.3777। इसके बाद लास्ट नंबर रहता है, तो ये लास्ट वाली लाइन आएगी। अब आपके पास जो नंबर आपने पॉइंट आउट किया वो लिखिए 5.3777। देन उसमें एक ज्यादा कीजिए 3, लास्ट वाले डिजिट में 7, 7, 8 एंड लास्ट में 0। उसके बाद यहाँ पर डिवाइड कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड लास्ट नंबर, लास्ट है ये 70 है, लास्ट 77 है, तो कहाँ पर होगा जो ये वाला नंबर है वो कितना होगा 5.3777। और हमें अप टू 5 डेसिमल तक ही पूछा गया था, तो देखिए ये नंबर हमारे पास यहाँ पर आया है। तो इस तरह से इनको लोकेट करके दिखाना है, हमें पॉइंट आउट करना है नंबर लाइन पे, क्योंकि अभी तक हमने जो आगे इंट्रोडक्शन में किया था वो मैं सिंपल नंबर्स का किया था कि हमें 2, 3, 4 ये ऐसे नंबर्स कि कैसे कर सकते हैं, एंड हमने इरेशनल नंबर्स का किया था कि हम रूट वाले नंबर्स को किस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस बार हमारे बच रहे थे कि हम डेसिमल्स वाले नंबर को और जो बार वाले नंबर होते हैं उन सभी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब चीजें हमने की थी। तो यहाँ पर आपकी 1.3 एंड 1.4 कवर होती है।